तो चलिए हम ल्यूसेंट के सामान्य ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं और हम कल पढ़ाई किए थे क्या कि प्राचीन भारत के बारे में जाने थे। तो कल जो हमारा था यहाँ इस टॉपिक तक हो गया था, विदेशी यात्रियों तक हो गया था। तो चलिए हम क्विकली रिवीजन करते हैं थोड़ा सा पीछे का। तो सबसे पहले है कि भारत जो देश है हमारा वो किसके नाम पर पड़ा था, तो राजा भरत के नाम पर पड़ा था। और जो सिंधु नदी है उसे जो ईरान थे सिंधु को नदी को सिंधु ना कहकर इंदे कहा करते थे, जबकि यूनान के लोग जो थे उन्हें क्या कहते थे, हिंदू कहा करते थे। ठीक है, हिंदू कहा करते थे। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो है वो हिंदुस्तान नाम रखा था, मुस्लिम इतिहासकारों ने रखा था है। ठीक है, तो और इतिहास जानने के 4 स्रोत होते हैं, जो कि प्राचीन भारत है, पहला मध्यकालीन भारत है, दूसरा तीसरा है आधुनिक काल और चौथा है विश्व का इतिहास। ठीक है, तो टॉपिक हमारा प्राचीन भारत चल रहा था, जिसमें हमने जो इतिहास के जो स्रोत है वो 4 स्रोत थे: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी ग्रंथ, यात्री और पुरातत्व। ठीक है, तो धर्म यहाँ तक हमारा अरबी लेखक तक हो गया था। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, तो धर्म ग्रंथ, ठीक है, पहला हम धर्म ग्रंथ से ही स्टार्ट करेंगे। तो धर्म ग्रंथ में जो सबसे पहले आता है, धर्म ग्रंथ को जानने के लिए 4 ये होते हैं। पहला वेद होता है, दूसरा वेदांग होता है, तीसरा पुराण होता है और चौथा उपनिषद होता है। तो सबसे पहले हम वेद के बारे में जानेंगे। तो वेद के जो रचयिता है वो कौन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यही कि तो जो है वेद की जो रचयिता है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ठीक है, वेद व्यास है। और जो वेद जो है, वेद के अंदर कितने प्रकार के ये आते हैं। ठीक है, तो वेद जो है 4 प्रकार से होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। ठीक है, चौथा क्या होता है हमारा, अथर्ववेद होता है। वेद को 4 तरीकों से जाना जा सकता है, या फिर कहिए वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो देखिए आगे हम क्या करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो पहला हमारा क्या था, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को जो है वो 2 नामों से जाना जाता है, नहीं 2 और नामों से जाना जाता है। तो उसे प्राचीन वेद कहिए या फिर पुराण वेद कहिए। ऋग्वेद को ही प्राचीन वेद या पुराण वेद कहा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्राचीन वेद या पुराण वेद कौन सा वेद होता है, तो ऋग्वेद होता है। ठीक है, और नया वेद किसको कहा जाता है, तो अथर्ववेद को कहा जाता है। नया वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो क्या होता है, तो ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद होता है। और यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, तो धनुर्वेद होता है, जो प्रवर्तक और विश्वामित्र होते के प्रति है। प्रवर्तक किसके हैं, विश्वामित्र के प्रवर्तक है। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद किसके प्रवर्तक है, तो विश्वामित्र के प्रवर्तक है। ठीक है, तो देखिए सामवेद क्या है, सामवेद। और सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा होता है, तो गंधर्व वेद होता है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद होता है। अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, तो हमारा शिल्प वेद होता है। ठीक है, और उसके बाद अब आता है कि जो ऋग्वेद है, ठीक है, इन सब चारों वेदों का उपवेद हम जान लिए। ठीक है, तो आप देखिए अथर्ववेद का उपवेद, शिल्पवेद, चारों वेद का हम उपवेद भी जान लिया। अब देखिए कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने ऋचाएं होती है। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल होता है, इसमें 1028 सूक्त होता है, जबकि 10,462 ऋचाएं होती है। क्या होती है, 10,462 ऋचाएं होती है। और जो ऋचाएं जो होती है, ऋचाएं पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ऋचाएं पढ़ने वाला जो होता है वो होत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, होत्र कहलाता है। और 10 मंडल में 4 प्रमुख मंडल होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो अभी हमने बताया 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल जो होता है उसमें 4 जो होता है, जो उसमें 4 मंडल जो होता है वो 4 को प्रमुख होता है। तो देखिए कौन कौन से 4 वेद होते हैं जो कि प्रमुख है। तो सबसे पहला है कि सूर्य। ठीक है, तीसरा नंबर पे जो सूर्य है, 4 ही है, तो हम 4 को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, 1 2
10 में 10 का एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में देखेंगे। तो सूर्य देवता को जो रहती है समर्पित जो प्रसिद्ध है वो गायत्री मंत्र है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो प्रसिद्ध मंत्र है वो क्या है, गायत्री मंत्र है। दूसरा सोमवेद देवता है, ठीक है। सोम देवता जो कि 9वें में है, 9वें मंडल पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो खिल कहा जाता है। हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। और ये जो खिल कहलाता है वो कौन से मंडल में है, तो 8वें मंडल में है। देखिए यहाँ पे जो हमने डाला है ये मंडल का नाम है। सोम देवता सावित्री को समर्पित मंत्र प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है, तो गायत्री मंत्र है, जो कि 3रे मंडल में स्थित है। और सोम देवता को समर्पित जो मंत्र है वो 9वें मंडल में स्थित है। हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो खिल कहा जाता है, जो कि 8वें मंडल में स्थित है। और पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है ना कि पुरुष सूक्त जो है वो कौन से मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। पुरुष पुरुष सूक्त जो है वो कौन से मंडल मतलब किस मंडल से ताल्लुक रखता है, तो 10वें मंडल से ताल्लुक रखता है। और पुरुष सूक्त को जानने के लिए 4, ठीक है। पुरुष सूक्त को हम 4 तरीकों से जान सकते हैं, या फिर कहिए तो पुरुष सूक्त 4 प्रकार का होता है। तो पहला है ब्राह्मण क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र, जो पुरुष सूक्त के अंतर्गत आता है, ठीक है। पुरुष सूक्त के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है और शूद्र आता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि ऋग्वेद, ठीक है, क्या ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 228 सॉरी 250 यानी कि 250 मंत्र और अग्नि के लिए 200 मंत्र है, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र है, तो 250 यानी कि 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्र है, ठीक है। अब देखिए अब जो ईस्वी है, चलिए इसको भी, ये छोटा सा टॉपिक है तो इसको भी आज ही कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जन्म, यहाँ 0 ईस्वी यानी कि इस बर्थडे ऑफ ईसा मसीह, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि सबसे पहले जन्म यानी कि 0 ईस्वी पे जो होता है वो बर्थडे ऑफ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म के बाद ईस्वी और बिफोर क्रिस्ट यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है, इनके जन्म के बाद जो है डेट जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ने लगा, ठीक है। और इनके जन्म के पहले जो हुआ था, ठीक है, उधर जो था वो जो क्या कहते हैं साल जो है घटते जा रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर जाइएगा तो एडी कहलाता है, यानी कि ईस्वी कहलाता है, एनो डोमिनी कहलाता है। और अगर जन्म के पहले जाइएगा, इधर जाइएगा तो बीसी होता है, बिफोर क्रिस्ट होता है, यानी कि ईसा पूर्व होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तरह थ्रू समझते हैं हम कि महात्मा जो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो ईस्वी में नहीं ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए जन्म 563 बीसी और मृत्यु 483 बीसी, यानी कि घट गया। यानी एसी यहाँ नहीं लिखेंगे, एसी लिखेंगे तो यानी कि ईस्वी में हो जाएगा, जो कि ईस्वी में इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। यहाँ घटते चला गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद कल देखते हैं।